हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है। आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी टीआरई में आप लोगों का जो 50% आरक्षण है उसमें सीटों का थोड़ा सा प्रभाव देख सकते हैं जब आरक्षण 50% का लागू होगा। और सबसे बड़ा खुशखबरी है यहाँ पर महिला कैंडिडेट के लिए, यानी लड़कियों के लिए बाहर निकला हुआ बिहार में। मैं सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल में दूंगा। कट ऑफ, हालांकि लग रहा होगा कि कट ऑफ से संबंधित वीडियो है, लेकिन कट ऑफ नहीं है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। बीपीएससी टीआरई में यूआर कैंडिडेट मेल की जो सीटें थी 2900 थी, अब बढ़कर आपका लगभग 4700 हो जाएंगी। और यूआर फीमेल कैंडिडेट का 2600 थी, जो कि 3900 करीब हो जाएंगी पुराने आरक्षण के हिसाब से। लेकिन एक जो जानकारी निकल के सामने आया है, जिसे देखने के बाद सभी लोग हैरान हो गए। तीसरे चरण में प्रारंभिक विद्यालय में ज़्यादा महिलाएं बनेंगी अध्यापक, यानी आप लोग समझ सकते हैं। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं, ये पहले चरण में भी हुआ था, दूसरे चरण में भी हुआ था। बिहार में महिलाओं को काफ़ी सम्मान दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आप लोग देख सकते हैं तीसरे चरण में भी प्रारंभिक विद्यालय में ज़्यादा महिलाएं अध्यापक बनेंगी। 1 to 5, 6 to 8 में बैकलॉग पदों पर होगी महिलाओं की नियुक्ति की तैयारी। क्या है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। राज्य में तीसरे चरण की अध्यापक की होने वाली नियुक्ति प्रारंभिक विद्यालयों में पुरुष की तुलना में ज़्यादा महिलाओं की बहाली होगी। महिलाओं की नियुक्ति बैकलॉग पदों पर होगी। राज्य में 1 से 5 एवं 6वीं से 8वीं कक्षा के विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति, महिलाओं को 50% आरक्षण। तीसरे चरण में 1 से 5 तक और 6वीं से 8वीं तक यहाँ पर विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए जिलों में यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर रोस्टर समाधान की कार्रवाई की जा रही है। इसके पहले 1 to 5 की दूसरे और 6वीं चरण की विद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति हुई। तीसरे चरण में 1 to 5, 6 to 8 की कक्षा में विश्वविद्यालय की नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रिया अधीन है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि रोस्टर क्या रहेगा, रोस्टर में क्या निर्देश दिया गया है। मिथिलेश मिश्रा द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला एवं पदाधिकारियों को 31 जुलाई को ही दे दिया गया था। उनके आधार पर हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी के रिपोर्ट मांगे गए हैं। इनके लिए इनका मानना है कि तीसरे चरण की होने वाली विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति 1 to 5, 6 to 8 विद्यालय अध्यापकों के जितने पद होंगे उतने 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इसके साथ ही मेरिट में आपको मैं बता देता हूं, मेरिट में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इस मामले को लेकर आने वाले महिलाओं को शामिल करें और 50% महिलाओं को यानी शामिल किया जाएगा। कहीं ना कहीं 50% पदों के अलावा 10% महिलाएं भी मेरिट में आई और 10% पहले चरण में भी आप लोगों का पता होना चाहिए कि पुरुष कैंडिडेट का यानी चला गया। टोटल बात करें तो 70% महिलाएं होंगी नियुक्त। अब आप समझ सकते हैं 70% महिलाएं यदि नियुक्त होंगी तो यहाँ पर आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए मात्र 30% ही सीटें बच रहा है। आपको याद दिला दूं कि तीसरे चरण में 1 to 5, 6 to 8, 9वीं 10वीं तथा 11वीं 12वीं कक्षा के लिए विद्यालयों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 18 और 22 जुलाई को आप लोगों की लिखित परीक्षा ली गई। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा पिछली बार क्या हुआ था, टीआरई 1 में भी ऐसा हुआ था। आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिला कैंडिडेट का हो गया था। कट ऑफ भी आपने देखा होगा कि पहले चरण में जो है महिला कैंडिडेट का पीआरटी में 57 नंबर सिर्फ गया था, जबकि पुरुष कैंडिडेट का 67 नंबर गया था। और कट ऑफ आप देखेंगे कि इस बार भी महिला कैंडिडेट का कहीं ना कहीं लो होगा, क्योंकि जो बताया गया है कि 70% कहीं ना कहीं ये प्रभाव पड़ेगा कट ऑफ पर। तो जितनी भी महिला कैंडिडेट हैं या अदर राज्य की हैं या बिहार की हैं, तो उनके लिए अच्छी खबर है। तो आपका कहीं ना कहीं इस बार सिलेक्शन हो जाएगा यदि आपका अच्छा खासा स्कोर है, क्योंकि स्पष्ट रूप से बोल दिया गया है कि तीसरे चरण में प्रारंभिक विद्यालयों में सबसे ज़्यादा महिलाएं शिक्षक बनेंगी। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि ये कोई वीडियो नहीं है, लेकिन जो ऑफिशियली डाटा है, जो न्यूज़ के माध्यम से निकला है, वो आपको बता दिया गया। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।